चुनाव में हर एक वोट महत्वपूर्ण होता है, एक एक वोट की कीमत होती है और जो एक वोट से हार जाता है इसका मर्म वही समझता है। राजस्थान में होने वाले अब विधानसभा के चुनाव में जो पाकिस्तानी प्रवासी हैं, जो पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय लोग हैं, यानी कि जो हिंदू शरणार्थी हैं जिनके पास भारतीय नागरिकता है, उन्होंने 25 नवंबर के विधानसभा चुनाव में नोटा दबाने की बात कही। इन प्रवासियों का आरोप है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार और वर्तमान की कांग्रेस सरकार ने, दोनों ही सरकारों ने उनको नजरअंदाज किया, यानी कि कांग्रेस ने भी और बीजेपी ने भी। हालांकि समुदाय के कुछ सदस्यों के पास वोट देने का अधिकार है और कुछ के पास नहीं है, लेकिन जिन लोगों के पास वोट देने का अधिकार है वो लोग एक सुर में न बीजेपी के साथ खड़े दिखाई देते हैं न कांग्रेस के, बल्कि वो लोग नोटा की बात कर रहे हैं। लेकिन इन सभी को राजनीतिक दलों से बहुत उम्मीदें हैं। पाकिस्तान से आए प्रवासियों के कल्याण के लिए काम करने वाले सीमांत लोक संगठन के अनुसार जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिलों के विधानसभा क्षेत्रों में फैले समुदाय के तकरीबन 2 लाख से अधिक सदस्यों के पास वोट देने का अधिकार है। बाड़मेर के चौटन विधानसभा क्षेत्र में इन प्रवासियों की जो संख्या है वो सबसे ज्यादा बताई जाती है और ये तकरीबन 50,000 के आसपास कही जाती है। जोधपुर में पाकिस्तानी प्रवासी समुदाय की आबादी तकरीबन 18,000 है, जिनमें से लगभग 15,000 ने भारतीय नागरिकता हासिल कर ली है। कुछ लोग अभी इंतजार में हैं, उनकी प्रक्रिया है, प्रोसेस चल रहा है। इस समुदाय की विधानसभा जो तमाम विधानसभाएं उसमें थोड़ी थोड़ी पकड़ मानी जाती है। राजस्थान की करीब 10 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिनमें इनकी अच्छी खासी आबादी है। डिसाइडिंग फैक्टर तो आप नहीं कह सकते, लेकिन अच्छी खासी आबादी है। सीमांत लोक संगठन के अध्यक्ष हिंदू सिंह सोढ़ा वो कहते हैं कि ये प्रवासी पाकिस्तान में उत्पीड़न से बचकर और सम्मानजनक जीवन की उम्मीद लिए भारत आए थे, लेकिन किसी भी सरकार ने बुनियादी सुविधाओं से संबंधित उनके मुद्दों पर कभी भी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान से आए प्रवासी हैं यहाँ भी खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, इसलिए विरोध स्वरूप उन्होंने चुनाव में नोटा बटन दबाने का फैसला किया है। इस समुदाय की मांग है कि उनके मुद्दों को विभिन्न पार्टियों के घोषणा पत्रों में शामिल किया जाए। हिंदू सिंह सोढ़ा वो कहते हैं कि कांग्रेस ने अपने पिछले चुनाव में अपना जो उनका घोषणा पत्र था उसमें पाकिस्तानी प्रवासियों के मुद्दों को शामिल किया था, लेकिन जब सरकार बनी, सत्ता में आए और सत्ता में आने के बाद अपने वादे ही नहीं पूरे किए जो खुद के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने किए थे। उन्होंने कहा कि हमारा समुदाय अब भी चाहता है कि पार्टियां हमारे मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें और न सिर्फ शामिल करें बल्कि उन्हें पूरा भी करें, क्योंकि ये सरकार पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालता है घोषणा पत्र में अगर मुद्दे शामिल होते हैं। ये प्रवासी लगातार अपने मुद्दों के समाधान के लिए उचित तंत्र की मांग कर रहे हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण अपने लिए एक आवासीय योजना की मांग है, रहने के लिए घर, जहां पर ये सभी लोग रह सकें जो पाकिस्तान से शरणार्थी हिंदुस्तान में आए और अब उनके पास नागरिकता है हिंदुस्तान की। बीजेपी ने गुरुवार को राजस्थान के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया और हिंदू शरणार्थियों के लिए मुख्यमंत्री शरणार्थी कल्याण योजना शुरू करने का वादा किया। अब बीजेपी ने जोधपुर में हिंदू शरणार्थियों के लिए घर और कॉलोनियां बनाने की बात कही है, जिसे कांग्रेस सरकार ने एक तरीके से ध्वस्त कर दिया था। यानी कि अब ये जो समाज है, ये जो समुदाय है, जो हिंदू शरणार्थी हैं, जो पाकिस्तान से वहां परेशान होके हिंदुस्तान आए, यहाँ पर नागरिकता ली, बहुत ज्यादा आबादी तो नहीं है, लेकिन ये कि 10 विधानसभा सीटों पर इनकी अच्छी खासी संख्या है, जो कांटे की टक्कर में डिसाइडिंग फैक्टर भी हो सकता है। और इन लोगों की मांग है कि ये लोग जो उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं ऐसा महसूस न करें, इनकी मांगों को घोषणा पत्र में शामिल किया जाए। होता भी है, बीजेपी ने इस बार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, कांग्रेस ने पिछली बार किया था, लेकिन घोषणा पत्र में ही शामिल ना हो, धरातल पर भी उतरे, जो इनकी मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध हो, ये इन सभी लोगों की मांग है।